नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी के अंतर्गत है वो काम क्या होता है, टोटल कितने नंबर जरूरी हैं इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, और टोटल फॉर्म है वो कितने भरे जाएंगे, और इसका जो सिलेबस दिया है उसके अंतर्गत विस्तार से क्या है, तो उसके बारे में है वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं इसमें इस वैकेंसी के अंतर्गत पोस्टें कितनी है। तो 5,934 पोस्टें टोटल इस वैकेंसी की है राजस्थान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। अलग अलग कास्ट हिसाब से है वो, आरक्षण के हिसाब से है वो पोस्टें दी गई है। इसके अंदर टोटल पोस्टों की बात करें तो 5,934 पोस्टें हैं। इसके अंदर आगे बात करें कि इसके अंदर काम क्या होता है। काम की बात करें तो पशु परिचर वैकेंसी के अंतर्गत सबसे पहले तो मेन काम, जो इसमें मेन जो फायदा होने वाला है वो होता है वेटनरी वालों को। वेटनरी के जो स्टूडेंट है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, और ये वैकेंसी उन्हीं के काम की है। पशु परिचर की भर्ती है वो वेटनरी वालों के ही काम की है। तो इसके अंतर्गत फॉर्म है वो वेटनरी वालों के अलावा लगभग आपके 26 से 27 लाख फॉर्म है वो इसके अंतर्गत आमंत्रित होंगे। 26 से 27 लाख फॉर्म है वो इस वैकेंसी में भरे जाएंगे। और इस वैकेंसी की सैलरी क्या रहने वाली है, 4th ग्रेड की जॉब है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत देखिएगा प्रमोशन का क्या रोल रहता है। तो प्रमोशन की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमोशन की बात करें तो जिन्होंने वेटनरी का डिप्लोमा कर रखा है उनको 5 साल के बाद में ही वो एलएसए का पोस्ट दे दी जाती है। पशुधन सहायक की पोस्ट दे दी जाती है 5 साल के बाद में। और जिन्होंने नॉन वेटनरी है उन्होंने अप्लाई किए हैं, उनके लिए 9 से 10 साल हैं वो इसके अंतर्गत लगते हैं। और गवर्नमेंट है वो खुद आपको वेटनरी का डिप्लोमा करवाएगी, उसके बाद में आपको 9 साल है वो इसके अंतर्गत लगेंगे। तो सबसे पहले मेन बात तो ये वेटनरी वालों के लिए है। अब इसके मेन बात है सिलेबस। सिलेबस है वो आपने पढ़ाई है। मैथ आएगी इसके अंतर्गत, साइंस आएगी, और जीके आएगी राजस्थान की, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट आएंगे। और इसके अंदर करंट अफेयर आएगा, और साथ में वेटनरी का विभाग दिया गया है। वेटनरी का भाग है वो आपके 45 मार्क्स का है, और बाकी 105 मार्क्स का एरिया है। तो इसके अंतर्गत 150 मार्क्स का पेपर होगा, और 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे। तो अब कई सारे कोचिंग संस्थान हैं वो इसकी अलग अलग बुकें निकाल रही हैं, अलग अलग कोर्स सेल कर रही है। देखिएगा, सबका एक काम होता है, कोचिंग क्लास कोचिंग के ऊपर डिपेंड होती है, और स्टूडेंट है वो खुद के ऊपर डिपेंड होता है। जो नए विद्यार्थी हैं इसके अंतर्गत, जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम लग रहा है, वो कोचिंग संस्थानों के चक्कर में है और नई बुकें ले रहा है। उन बुकों के अंतर्गत आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। सिलेबस है वो फुल डीपली दिया गया है, फुल डीपली सिलेबस है। उसके अंतर्गत आप 10th क्लास की ये वैकेंसी है, तो इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा कुछ नहीं, 10th क्लास तक की बुक हैं वो पढ़ना है। मैथ है वो 10th क्लास की पढ़े आप, साइंस है वो पढ़े आप। जो साइंस है वो 8, 9 और 10th की बुक से पढ़े। इससे बार क्वेश्चन ही नहीं जाता है आपके 8, 9 और 10th। और जो थोड़े हाई लेवल के है वो 11th की बुक पढ़ ले। इससे 9th और 10th में ही आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितनी भी वैकेंसियाँ होगी वो 9th और 10th के आधार पर ही साइंस की वैकेंसियाँ होती है इसके अंतर्गत। और जीके का पोर्शन है वो थोड़ा सा, जीके का क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन है वो आपके जीके के आएंगे। बाकी मैथ की बात कर लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन है वो मैथ के आएंगे, और 20 से प्लस क्वेश्चन है वो आपके साइंस के आएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के आएंगे। और इसके बाद में आपके बचती है वेटनरी, तो 45 क्वेश्चन है वो आपके वेटनरी के आएंगे। वेटनरी के अंतर्गत ज़्यादा डीपली है नहीं अभी। पशुपालन विभाग के जो आंकड़े हैं उनको देखें, और जो 11th क्लास की बुक है, 11th एजी की बुक है, वो आप जरूर पढ़े। इसके अंदर वो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगी। और भी 2-3 किताब आती है मार्केट में अच्छी अच्छी, उनको आप लेके आइए। वेटनरी की, वेटनरी के लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं।
क्योंकि ज़्यादा डीपली भी नहीं होता उसके अंतर्गत, आप आसानी से कवर कर सकते हो। बाकी जो वेटेज है वो हमारे पास उपलब्ध होता है, क्योंकि 8, 9 और 10th की बुक हैं वो आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंतर्गत मिल जाएगी। वहाँ से आप ले सकते हैं या किसी भी स्टेशनरी से आप परचेज कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसके अंतर्गत सेफ स्कोर कितना है। देखिएगा, अंदाजन जो पहले राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होती थी, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होती थी, उसके अंतर्गत 17 से 18 लाख फॉर्म है वो उसके अंतर्गत भरे जाते थे, जो जिसमें से 3 या 4 हजार लोग ही हैं वो सिलेक्ट होते थे। इतने ही पदों पर वैकेंसी आती थी। और अब इसके अंतर्गत है वो राजस्थान पुलिस में आपके सीईटी लागू कर दिया, इसके अंतर्गत सीईटी लागू नहीं है, क्योंकि 10th बेस पर है और 10th बेस पे सीईटी लागू नहीं होती है। ये 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे है वो सीईटी लागू होती है आपकी। तो इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी है वो इसकी लगभग आपके 14,000 प्लस होने वाली है। 14,000 प्लस होने वाली है। 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलता है तो आप 2nd ग्रेड की नौकरी है वो इसमें प्राप्त कर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है 10th पास के लिए, अच्छी वैकेंसी है। और इसके अंतर्गत काम की बात करें तो काम है वो आपको एलएसए के नीचे रह के काम करना होगा। आपका जो सीनियर होगा वो आपका एलएसए होगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत ड्यूटी दी जाएगी, जहाँ पर है वो आपको पशु को पकड़ना और भी कोई अदर काम है वो आपको करने हैं। ज़्यादा हार्ड जॉब है नहीं, अच्छी जॉब है, इस आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आपके रहेगा क्राइटेरिया। और मार्क्स की बात करें तो लगभग 70% अंक तो आपके आने ही चाहिए। 70% से डाउन अंक है तो इसमें थोड़े सिलेक्शन के चांस कम बन सकते हैं, क्योंकि वेटनरी वाले हैं इसमें तो 45 नंबर में से 40 तो कोई भी लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार रहता है सबके अलग अलग, क्योंकि इसमें हाई लेवल के स्टूडेंट भी बैठेंगे और लो लेवल के स्टूडेंट भी बैठेंगे। तो अपना अपना लेवल है वो जरूर चेक करते रहें और कोचिंग संस्थानों के चक्कर में नहीं पड़े। इसका एग्जाम है वो भी आपके जल्द होने वाला है, जून के बाद है वो आपका एग्जाम होना तय है। लगभग 18 से 21 जून के बीच में है वो आपका एग्जाम होगा। लगभग एग्जाम साइट तक जहाँ तक संभव है 2 से 3 पारियों के अंतर्गत होने की संभावना है, क्योंकि 28 लाख कैंडिडेट्स का एक साथ एग्जाम करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो लगभग 2 पारियों के अंतर्गत इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।